मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसके लिए मैं फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लूँगी, दैट इज़ a इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है। रूल्स मैंने आपको बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन के कॉमन रूल्स हैं। अच्छा, ये मोनोमियल लिखा हुआ है ना, ये मोनोमियल ये रहा बाहर, और ये ट्राइनोमियल लिखा है ना, ट्राइनोमियल मीन 3 टर्म्स, तो ये रहा, ये मोनोमियल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर वाला मोनोमियल है ना, इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। जब इसने तीनों से मल्टीप्लाई होना तो फिर मैं 3 ब्रैकेट्स बना देती हूँ, तीनों को अलग अलग लिख लेती हूँ। इनके दरमियान में प्लस था तो यहाँ पर a इंटू बी आ जाएगा। ये देखें, इस a ने पहले से मल्टीप्लाई होना लिख लिया, फिर प्लस था लिख दिया, प्लस ये इससे b से मल्टीप्लाई हो रहा है लिख दिया b, फिर यहाँ पर इनके दरमियान में माइनस है, यहाँ पर माइनस आ गया, इस a ने इस c से मल्टीप्लाई होना, ये मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों लाइक वेरिएबल्स के ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ, लाइक वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। इफ़ द बेसिस आर सेम एंड द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, बल्कि एक्सपोनेंट जो मर्जी हो, अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स में आपस में ऐड हो जाना होता है। ये लें, बेसिस सेम थी तो मैंने एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बेसिस ही डिफरेंट है लेकिन इसके एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या होगा, बेसिस कॉमनली एक साइड पे आ जाएंगी और इनके एक्सपोनेंट जो है वो कॉमनली बाहर चला जाएगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है ना, ये देखें, तो इनकी बेसिस को साथ लिख देंगे और एक्सपोनेंट जो है वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही काम है, बेसिस तो इनके डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट तो सेम है ना, तो सेकंड रूल ऑफ प्रोडक्ट लॉ इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये देखें, कॉमनली बाहर चला गया। ठीक है, वैसे भी अनलाइक वेरिएबल जो रिमेन्स द सेम, तो ये दोनों इकट्ठा करके ऐसे लिख देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। दोनों रूल अप्लाई कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट लॉ को करना चाहें तो प्रोडक्ट लॉ को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जनरली अगर इसको आप समझना चाहिए या करना चाहें तो आप जनरली भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे तो साथ इकट्ठा लिख दिया जाएगा, बस इतना सही काम है। और जो एक्सपोनेंट जो है, इफ़ एक्सपोनेंट्स आर सेम कॉमनली बाहर चला जाएगा, इफ़ एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट तो फिर एक्सपोनेंट इनके अपने अपने इनके साथ लिख दिए जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर बेसिस तो डिफरेंट थी लेकिन इसके साथ साथ एक्सपोनेंट भी डिफरेंट थे, तो हमने सिंपली उनको इकट्ठा करके लिख दिया था। तो यहाँ पर भी यही, यहाँ पर दोनों रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, जैसे भी आपको ईजी लगे। दिस इज़ ए स्क्वायर एंड दिस इज़ ए बी माइनस ए सी, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये इससे आगे अनलाइक हो जाता है, ये सारे अनलाइक टर्म बन जाती हैं तो ये आपस में सॉल्व नहीं होती। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। ये थोड़ी सी हम इसके अंदर साइन एक ले लेते हैं ताकि आपको उसका भी क्लियर हो सके। एक मिनट, 6a है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2a प्लस 3b माइनस 2c से, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम इसको एक्सप्रेस करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। -6a स्क्वायर ने सबसे पहले मल्टीप्लाई होना है 2a से, हो गया, फिर दरम्यान में प्लस था, हमने यहाँ प्लस लगाया, फिर इस -6a स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना है 3b से, हो गया, फिर ये माइनस है, यहाँ पर हमने माइनस लगाया, यहाँ पर -6a स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना है इस 2c से। चले, अब मूव करते हैं। दोनों डिफरेंट साइन, इट्स मीन आंसर में माइनस, कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई होना है 2 इंटू 6 12, और ये सेम वेरिएबल्स मीन इनके एक्सपोनेंट ने ऐड हो जाना है। ये ले, पावर रूल अप्लाई हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स को अभी हमने नहीं खोलना, मेरा तो फर्स्ट थी ये टर्म, इसलिए खोल दी, नहीं भी खोलना तो आपकी मर्जी लगा लें। यहाँ पर दोनों डिफरेंट टर्म्स, इट्स मीन आंसर में -6 इंटू 3 18, ये आ गया। दोनों टर्म्स डिफरेंट है, एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है, तो हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट भी अगर डिफरेंट हो तो, और बेसिस भी अगर डिफरेंट हो तो दोनों को इकट्ठा लिख लेना है, बस इससे ज़्यादा इसके साथ कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर माइनस आ गया इनके बीच में, और फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन, इट्स मीन माइनस आएगा। 6 इंटू 2 12 होता है। यहाँ पर भी दोनों टर्म्स जो वो डिफरेंट हैं, तो दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख देना, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं अपनी, ये हो जाएगा क्यूब
यहाँ पर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन, इट्स मीन आंसर में माइनस आना चाहिए। कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई आना हो गया। वेरिएबल इसका था ही कोई नहीं, तो ये वाले जो वेरिएबल हैं ये सिंपली नीचे उतर आएंगे। यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। इस साइन ने इससे रिएक्ट करना है, दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, सेम साइंस फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, हमने प्लस लिखा है। फिर 1 कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है, 1 इंटू 12 इट्स 12, और ये ए स्क्वायर सी साथ आ जाएगा क्योंकि ए का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। जल्दी से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, थर्ड वाली। इसकी एक और एग्जांपल करके इसको भी क्लोज करते हैं। 3l² m² n² इंटू 3lm माइनस 2mn प्लस 5nl। ये है मोनोमियल हमारा और ये है ट्राइनोमियल हमारा। ट्राइनोमियल मीन 3 टर्म्स विथ 3 टर्म, पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स और यहाँ पर 1 टर्म। अब हम इसको एक्सप्रेस करके लिख लेते हैं। एक्सप्रेस मीन्स इस फर्स्ट टर्म ने सबसे पहले मल्टीप्लाई होना है ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म से, हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इस टर्म ने इससे मल्टीप्लाई होना है, इट्स मीन 3l² m² n² ने मल्टीप्लाई होना है 2mn से, ये भी हो गया। फिर इसने मल्टीप्लाई होना है इससे, इसने मल्टीप्लाई होना है इससे। इन दोनों के दरमियान में क्या प्लस का साइन था, तो यहाँ पर आ गया प्लस का साइन। इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3l² m² n² को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5nl से, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम। यहाँ पर सबसे पहले हम साइन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने याद रख लेना, सबसे पहले साइन रूल अप्लाई करना, फिर कोएफिशिएंट रूल अप्लाई करना, फिर वेरिएबल रूल अप्लाई करना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइंस के साथ दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन है। इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो आंसर में भी प्लस का साइन ही आएगा। उन्होंने नहीं लगाया तो मैं भी नहीं लगा रही, मैंने भी नहीं लिखा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट था हमारा कोएफिशिएंट का, तो हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। इस टर्म के साथ 3 है, नेक्स्ट टर्म के साथ भी 3 है, तो 3 इंटू 3 इट विल बी 9। ठीक है, फिर उससे आगे वेरिएबल्स की बारी है। अब हम देखते हैं कि इसमें से लाइक वेरिएबल कौन से, क्योंकि लाइक वेरिएबल्स के ऊपर हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होना है। तो हम देखते हैं इनमें से लाइक वेरिएबल्स कौन से हैं। एल और एल लाइक वेरिएबल्स थे, तो हम लाइक वेरिएबल्स के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट लॉ का फर्स्ट रूल था कि जो वेरिएबल हैं वो सेम आ जाएगा और हम इसकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर बेसिस सेम हो तो ये वाला रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एम है, तो देखें एम भी लाइक वेरिएबल है। लाइक हमारा आ रहा है मतलब सेम एक्सपोनेंट्स के साथ हैं, सेम एक्सपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एम आ गया और इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर n² अकेला है, यहाँ पर तो n है ही नहीं। ठीक है, तो जिस टर्म के साथ कुछ भी ना हो रहा हो ना, उसने सिंपली नीचे उतर आना है ऐसे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इट्स माइनस, ब्रैकेट्स को भी मैं ओपन नहीं करी, 3 इंटू 2, यहाँ पर पहले साइन रूल अप्लाई होना है, यहाँ पर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। इन मल्टीप्लिकेशन सेम साइंस मीन आंसर विल बी इन प्लस। उन्होंने नहीं लगाया, मैं भी नहीं लिख रही। 3 इंटू 2 6। फिर नेक्स्ट, अब ये l² जो है अनलाइक है क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं इसको सिंपली नीचे उतार दूंगी। इस m² को देखती हूँ, इधर m इस टर्म के साथ भी है, इस टर्म के साथ भी है। ठीक है, m है दोनों के साथ सेम एक्सपोनेंट विद डिफरेंट, सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट मीन्स के जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड होनी है। यहाँ पर भी सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट मीन्स जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड होनी है। ये आ गया हमारा थर्ड वाला, सेकंड वाला। अब हम थर्ड की तरफ मूव करते हैं। दोनों साइन के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही आएगा। उन्होंने नहीं लिखा तो मैं भी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिख रही, मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट के ऊपर मूव कर रही हूँ। 3 इंटू 5 इट्स 15। एल को देखूँ तो एल इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सेम एक्सपोनेंट्स सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट मीन्स प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब मैं m² को देखूँ तो m² इसके साथ तो है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो m² सिंपली नीचे
ऐसे ही उतर आएगा। अब एन स्क्वायर की तरफ चलते हैं, एन इसके साथ भी है, एन इसके साथ भी है, सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट का के ऊपर रूल अप्लाई होगा कि उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इनको हमने ऐड कर लिया। मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल इसके आंसर की तरफ। ये 9 ऐसे ही उतर आएगा। यहाँ पर देखती हूँ मैं, ये हो जाएगा एल क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा एम क्यूब, ये आ जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट वाला। फिर यहाँ पर ये देखिए इट्स माइनस प्लस 2 डिफरेंट टर्म्स है, इट्स मीन आंसर में माइनस आएगा। 1 इंटू 6 आ गया। ये बाकी वैसे ही उतर आएगा, एम की क्यूब एन क्यूब। इसको इसकी तरह मूव करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। वैसे भी दोनों टर्म्स के साथ फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म एक्चुअली ये है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। मैं बार बार यहाँ पर 1 नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अब आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, और अब तो आपको अच्छे तरीके से ये लर्न हो जानी चाहिए बात कि ये जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ये अगर यहाँ पर ओनली प्लस है ना, इट्स मीन यहाँ पर भी एक पूरी टर्म मौजूद है। तो फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, सेकेंड टर्म के साथ भी प्लस है, तो मैंने यहाँ पर प्लस पुट कर दिया। सेम साइंस मीन्स कि प्लस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना। यहाँ पर 1 था, यहाँ 15 था, 1 इंटू 15, और ये बाकी सॉल्व हो जाएगा, एल क्यूब एम स्क्वायर एन क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया।